नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में आप लोग का स्वागत है। साथियों, आज मैं अभी फ़िलहाल में पेट्रोल और डीज़ल की न्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पेट्रोल और डीज़ल पिछले 12 दिनों में 12 बार इंडिया में बढ़े हैं, जिससे लोगों में बहुत परेशानी का सबब आ गया है। साथियों, कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे 10 माह से पहले कि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद दाम बढ़ेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जगत में रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ये दाम बढ़ना तय माना जा रहा था। लेकिन क्योंकि चुनाव थे 5 राज्यों में, तो कई दिनों तक रेट नहीं बढ़े। 10 मार्च में चुनाव ख़त्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी करीब काफ़ी दिन तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। 21 मार्च से ये दाम बढ़ने शुरू हुए। आज 6 अप्रैल हो गए, करीब 15 दिन बाद 15 दिनों में करीब 12 बार ये दाम बढ़े हैं। और फिलहाल में कई राज्यों में 110-111 रुपये तक पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। इसमें आपका 12 बार 8 रुपये 40 पैसा बढ़ा है धीरे धीरे। और अभी कयास और भी लगाए जा रहे हैं कि और भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। अगर अपन सीएनजी की बात कर लें तो सीएनजी का भी 2.5 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ा है। दिल्ली में अभी लास्ट शनिवार को आखिरी बार 64 रुपये 80 पैसा सीएनजी का दाम, और कई राज्यों में 75 रुपये तक सीएनजी गैस मिल रहा है। दोस्तों, अब खबर मैं कोंडागांव, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव ज़िले से करने जा रहा हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2012 में कोंडागांव एक अलग ज़िला बना, जो नक्सली क्षेत्र में आता था। 2017 में, क्योंकि एक साल में करीब 28 से 29 वहाँ घटनाएं घटी आने की वजह से सरकार ने फैसला लिया, केंद्र सरकार ने वहाँ पर उसे विशेष फंड वहाँ पर भेजा। नॉर्मली 7 से 8 करोड़ सरकार की तरफ से विशेष फंड, नॉर्मल फंड भेजा जाता है, जो अलग अलग राज्यों में, ज़िलों में है। 16-17 ज़िलों में ऑलरेडी जो नक्सल प्रभावित है वहाँ भेजा जाता है। लेकिन 17 से करीब 22 तक वहाँ 34 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की तरफ से भेजे जाने लगे। अब क्योंकि पिछले 5 सालों में एक भी केस ऐसा नहीं हुआ जिसमें जवान मरे हों, शहीद मरे हों, और 5 सालों में मात्र 24 केस हुए हैं, जिसकी वजह से अति विशेष नक्सल क्षेत्र से वहाँ पर कोंडागांव को हटा लिया गया है। हालांकि 7 से 8 करोड़ अभी भी मिलेंगे। जब पत्रकारों ने वहाँ की कलेक्टर मीना से पूछा तो उन्होंने बोला कि पिछले 5 साल में केवल 24 घटनाएँ यहाँ घटी हैं, उसके अलावा करीब 85 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 75 ने आत्मसमर्पण भी किया है, जिसकी वजह से इस साल से वो केंद्र सरकार की तरफ से जो फंड है कम किया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो बता रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो कांग्रेस है, कांग्रेस बोल रही है कि यहाँ लगातार कांग्रेस की जीतने की वजह से मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर फंड नहीं भेज रही है। ये हालांकि आपसी विवाद है उन लोगों के बीच का। तो कोंडागांव जो ज़िला था वो अब अति नक्सल क्षेत्र से हट गया है, नक्सल क्षेत्र में अभी भी आएगा, जहाँ पर उनको अभी मिल रहा है। और ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 17 से 18 में करीब 7 करोड़ उन्हें मिला था, जब विशेष नक्सल उन्हें घोषित नहीं किया गया था। 18 से 19 से 33 करोड़, मतलब ये मान के चलिए 6 करोड़, ये मान के चलिए 28 करोड़ ज़्यादा केंद्र सरकार की तरफ से मिलने लगा। 19-20 में 33 करोड़, 20-21 में
करीब 34 करोड़ और इस साल 21-22 में 7 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से फंड भेजा गया। तो फिलहाल मैं दो सुर्खियों के साथ आप लोगों के सामने खबर लेके आया था, और भी खबरें आप लोगों के सामने मैं लेके आता रहूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।